एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखो यहाँ पर लाइन लगी हुई है। हमने इसके पहले ही बताया था कि यहाँ पर लाइन फिलहाल आज कम है, 10-12 लोग की लाइन है, पर ज़्यादा लाइन लगती है। कम से कम अभी तो 10-12 है, मान के चलो डबल लाइन लगती है 50-60 लोग हो जाते होंगे। और ये है लाइन की स्थिति। मतलब हमने एक ब्लॉग में बताया था और आज की स्थिति ये है, देख लो। तो आज हम भी लेटे हैं और यार मतलब कुछ भी हम करूं, मैं कुछ भी करूं यार, कुछ ना कुछ करके लेट हो ही जाता हूं यार। ज़्यादातर मैं लेट हो जाता हूं। और आज कितना टाइम कितना हो गया, 8:05 पे मैं रूम से निकला हूँ, 6 के आसपास हो गया था। मतलब यार कल अभी 47 के आसपास निकल गया था रूम से, 7:47 के आसपास। तो कल टाइम से निकल गया था। अभी आज हमको हनुमान मंदिर भी जाना। तो हाँ, हनुमान मंदिर मतलब जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे अब व्यक्ति पा नहीं सकता, पर अगर प्रयास करे तो पा सकता है। अगर वो बहाने ढूंढे कि नहीं यार अभी नहीं जा सकते, तो पा सकता है, नहीं पाएगा। और अगर बहाने बंद कर दे व्यक्ति तो पा सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बहाने मज़ा नहीं आता, बहाने नहीं करना चाहिए। फिलहाल देखते हैं शिवम भाई क्या करते हैं अभी, क्योंकि शिवम भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं या चले गए या लेट हैं वो भी। अगर लेट होंगे इसीलिए फ़ोन नहीं आया, क्योंकि अभी तक फ़ोन नहीं आया। और ये क्या है भाई, ये क्या चल रहा है, ये क्या सीन है भाई। एक पर दो लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा स्लो लेके जा रहे हैं। बैटरी रिक्शा है, छोटा वाला जो मतलब विकलांगों के लिए रहता है, वही है। और उस पर दो लोग हैं, 2 लोग लदे हुए हैं, एक औरत एक लेडीज़ एक जेंट्स। तो हम चलते हैं, देखते हैं शिवम भाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि शिवम भाई का अभी तक फ़ोन नहीं आया। हम इसी मुद्दे पे थे। और पता है, जैसे मतलब हमारे गांव में एक कहावत है, क्या कहावत है, गरा गरा आई है। इसका मतलब जैसे दुख पे दुख आया हुआ है। अभी हमारे गांव में जो ख़त्म हुए थे नहर में, मतलब संडास करने गए थे, अपनी भाषा में बोले तो शौच करने गए थे। तो वो शौच करने गए थे और मतलब उनका पैर फिसला और फिसल के वो नहर में डूब गए। तो डूब के उनकी मृत्यु हो गई। और लगभग 5 से तीसरे दिन या चौथे दिन उनकी लाश मिली थी, तीसरे दिन। और कल ही शाम को उनकी लड़की को सांप काटा। अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, उनकी घटना हुई जो 1.5 महीने के आसपास हो गया, जो उनके साथ मतलब ख़त्म हो गए। उसके पिता ख़त्म हो गए और आज उनकी उसी लड़की में मतलब 3 बेटी हैं। तो 3 बेटी में से अभी कंफर्म नहीं है मुझे कौन सी लड़की को सांप काटा है। कल शाम को सुरजीत भाई से बात कर रहे थे भैया, तब पता चला कि मतलब उनकी लड़की को सांप ने काटा है। और सांप ने काटा मतलब अभी कंफर्म होगा तो पता लगेगा कौन सी काटा। 3 लड़कियां हैं। और देखो इसी को कहते हैं गरम गरा, हमारे यहाँ गरम गरा आई है, इसे कहा थे फिलहाल। लेकिन अगर देखा जाए शुद्ध भाषा में दुख आया है, ऐसा बोलते हैं। तो हम तो शिवम भाई के रूम पे आ गए, पर शिवम भाई दिख नहीं रहे हैं। अभी दिख नहीं रहे हैं, फ़ोन करते हैं, देखते हैं कहाँ है। वैसे हमको उम्मीद है, लगता है चले गए। शिवम भाई के रूम पे खड़े थे और फ़ोन किए तो अभी पता चला कि मतलब 7:30 बजे शिवम भाई का चालू था, सुबह में जल्दी चालू है, क्योंकि तड़िया वालों का हीरा घट रहा है और पेल में मथाड़े में रजा पड़ रही है शिवम भाई के यहाँ। तो इसीलिए शिवम भाई को तड़िया में हमको लगता है जल्दी चालू कर दिए हैं। ये बात अभी 3-4 दिन पहले बताए थे कि तड़िए में हीरा मतलब बराबर है और मथाड़े पेल में घट रहा है, तो इसीलिए हमको लगता है। तो 7:30 बजे चालू था, शिवम भाई चले गए और हम भी चलते हैं और लेट भी हैं। क्या हो रहा है, ऑन योर स्टोरी 20+ न्यू लाइक। तो फिलहाल देखते हैं आज क्या होता है, बाकी अभी फ़ोन करेंगे तो पता चलेगा तो कैसे क्या स्थिति है, हम बताते हैं। और सांप काटा है, अगर जहरीला सांप ऐसे नहीं होगा तो अच्छा है। बाकी देखो कैसे क्या होता है, अभी फ़ोन करने के बाद ही पता चलेगा। शिवम सुरजीत भाई से बात करेंगे और रिंकू भाई यहाँ से गए हैं गांव, हमारे गांव। तो अभी उनके पास फ़ोन करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 2 लोग अभी हैं इकट्ठा हैं, उनकी थोड़ा देख रेख कर ले।
अभी दोपहर तक करेंगे हम फ़ोन, तो उसके बाद जो होगा फिर पता चलेगा। हाँ, तो जो वो सांप काटा था जो कि नहर में ख़त्म हो गए थे, अभी उनकी मृत्यु हो गई थी कुछ दिन पहले, जो नहर में ख़त्म हुए थे, उनकी बेटी को जो सांप काटा था तो वो दूसरे नंबर की बेटी है। पहले नंबर पे बेटी है, दूसरे नंबर पे बेटी है, तीसरे नंबर पे बेटी है और सबसे लास्ट में बेटा है। मतलब 4 लड़के हैं उनके, 4 बच्चे हैं और जिसमें से 3 बेटी 1 बेटा। तो बेटा सबसे छोटा है और बेटा सबसे छोटा है और दूसरे नंबर की लड़की को उनके मतलब सांप काटा है। और फिलहाल अभी स्थिति अच्छी है, ठीक है। दवा ववा करा के लाए और थोड़ा झाड़ फूँक गाँव में होती है तो वो भी कराए और अभी अच्छा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अभी दुख निकला नहीं है, एक दुख से अभी निकले नहीं हैं सभी लोग और दूसरा दुख अगर बीच में आ जाता है तो बहुत दुख होता है। और वो तो कहावत सबको पता है कि दुख में दुख आता है, धन में धन आता है। ये बहुत पुरानी कहावत है गाँव की। तो यही स्थिति उनके यहाँ भी बनी है। तो भगवान करें जल्दी से वो इस दुख से निकले और आगे अभी तो लंबा चलेगा क्योंकि जब तक बच्चा उनका कमाएगा नहीं तब तक ये दुख ख़त्म नहीं होगा। तो अभी तो बेटा लगभग 10-11 साल के आसपास हुआ है, तो अभी दुख लंबा है, ये समझो। तो कम से कम 10 साल मान चलो, क्योंकि 10 साल बेशक जिम्मेदारियाँ आएंगी, संभलेगा, संभलते उसको 10 साल आराम से लग जाएंगे। क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई कर लेगा तब तो और अच्छा है। अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो देखेंगे। मन में हमारे क्या चल रहा है हम बताना नहीं चाहते, बाकी ठीक है। और तुम्हारे भाई की छुट्टी हो गई है और आज तुम्हारे भाई ने बनाया 88 हीरा, 88 हीरा। भाई इतना कम हीरा बढ़ रहा है। हमने मैनेजर से पूछा, मतलब मेरे अंदर पता नहीं कैसा वो आ गया है। मैं सबसे जिससे जाता हूँ अगर कोई बोलता है तो मैं उससे खरा सवाल पूछता हूँ। अभी मैनेजर गया, मैनेजर के पास गए, सबसे लास्ट वाला लोड लाने 10 हीरे का लोड लेके आए। तो हमने उनके पास जाके पूछा, जी नहीं रहा जा रहा। मतलब मैं ऐसा कभी बात नहीं करता हूँ। अभी 2-4-10 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर व्यक्ति से जिससे भी बात कर रहा हूँ सीधा खरा सवाल नहीं, मैं किसी से कुछ पूछने में हिचकिचाता था कि अगले को अच्छा लगे बुरा लगे। जो पूछना है, जो हमारे मन में है उसको पूछो। यही चल रहा है हमारे जीवन में भी। अभी क्या हुआ कि गया था मैं लास्ट लोड लाने, तो उसके बाद हमने मैनेजर से पूछा कि कैसी, मतलब जीना ही रहा है जाड़ा ही रहा है। जिनसे जीना ही रहा होता तो 2 लोड लेते, अगर जाड़ा ही रहा है तो 1 लोड लिए, तो 1 लोड लिए तो बोले जाड़ा ही रहा। हम बोले कब तक चलेगा, नहीं ऐसा कभी पूछते नहीं हैं। तो हम बोले कब तक चलेगा ये जाड़ा ही रहा, बोले 15 दिन बाद जीना ही रहेगा। हम कहता अच्छा है। मतलब उसमें 2-3 सवाल किए भी मुझे याद नहीं है, पर मतलब एकदम खरा सवाल, जैसे एकदम ऐसे शांति से नहीं। पहले मैं किसी से कुछ पूछता या बात करता था तो मुस्कुराते हुए पूछता बात करता था, वहाँ पर गया ऐसे शांति से बिल्कुल खड़ा हुआ। और यार मतलब थोड़ा आश्चर्यचकित हो रहा हूँ खुद को देख के कि अभी जो 5-7 दिन के अंदर मुझे बदलाव देखने को मिला है। तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, अच्छा है। कम से कम किसी से हिचकिचा नहीं रहे, जो मन में सवाल है वो पूछ तो ले रहे हैं। हाँ, किसी को लाठी तो नहीं मार रहे, जो मन में है वो पूछ ले रहे हैं, बात खत्म। तो अच्छा। और कल है संडे, सोचे थे कल छुट्टी हो रहेगी तो दिमाग में हमारे कुछ चल रहा है, उसको क्लियर करने जाना है। तो फिलहाल कल हम जाएंगे, उसको क्लियर करेंगे। बाकी जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि उसको क्लियर करना अति आवश्यक है। तो वो चीज़ हम जाएंगे। बाकी वैसे हम कारखाने में मतलब बैठ के कुछ उसका सल्यूशन कर रहे हैं। जो हमारे मन में हिचकिचाहट है किसी चीज़ को लेकर, उसको क्लियर कर रहे हैं कारखाने में बैठ के। और कल चलते हैं, उसको भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा क्या रहता है माहौल। सेकंड ऑप्शन ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ और करने का अलग प्लान ये तो चलता रहेगा, ये ऐसे निरंतर चलता रहेगा। आगे की कुछ और प्लान है, उसकी तैयारी ही चालू है। तो उसको हम कल क्लियर करने चलते हैं और जो होगा देखा जाएगा। संडे जैसे मेन चक्कर हमारा ये रहता है कि हम कुछ आगे इसलिए नहीं कर पाते। संडे को हमको बनाना रहता है 6 से 7 वीडियो 8 वीडियो बनाना रहता है। पूरा हफ्ते की कोटा मतलब फुल करना रहता है कि मतलब मेरा टारगेट है
कि मतलब हर दिन इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर करें, शायरी बोलते हैं, शायरी करते हैं कुछ भी। तो ये टारगेट रहता है हमारा, तो हम ये टारगेट थोड़ा भी तोड़ रहे हैं और अगले चरण पर हम काम कर रहे हैं। ये ऐसे निरंतर चलने देंगे। जैसे अभी हमारे पास स्टॉक बना हुआ है, जैसे किसी दिन ऐसा हुआ कि 7 दिन हफ्ते में पड़ेगी, 7 से 8 दिन, पर मैं नहीं डालता। अभी बीच में एक आध दिन तोड़ देता हूँ, तो वही उसी वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत कम होगी और मैं अगला रास्ता चुन सकता हूँ। तो ये भी निरंतर जारी रहेगा, उसको हम बंद नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा उस पर कम ध्यान देके अगले स्टेप पर ज़्यादा ध्यान देंगे, यही हमारा लक्ष्य है। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। हमारी एक कहानी हमको हमेशा याद रहेगी, प्रयास हमारा जारी है, समय तय करेगा कब किसकी बारी है। प्रयास निरंतर जारी है, समय तय करेगा कब किसकी बारी है। तो ये समय के आधार पर निश्चित होगा कि कब किसकी बारी है। तो फिलहाल हमारा आज का लेक्चर ही और ख़त्म होता है, समाप्त होता है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम।